जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशिफल की, यानी कि फरवरी का महीना कर्क राशि कैंसर साइन के लिए कैसा रहने वाला, कैसे उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कर्क राशि वालों को मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। मंगल का ट्रांजिट कहीं ना कहीं 3 बड़े लाभ आपको देने वाला है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई मंगल का ट्रांजिट क्या लाभ देने वाला है। चलिए सबसे पहले फरवरी की कर्क राशि की कुंडली देख लेते हैं। तो ये फरवरी में कर्क राशि की कुंडली है। तृतीय भाव में केतु महाराज विराजमान है, चतुर्थ में चंद्रमा विराजमान है, साथ ही साथ मंगल और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। हालांकि ये ट्रांजिट टेम्परेरी है, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर पूरे महीने पड़ेगा। शनि देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अभी ये शनि में कोई गोचर हो नहीं रहा है, शनि कुंभ राशि में ही है। तो ये आपके सामने ग्रह गोचर की स्थिति है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसे खास है। फरवरी के महीने में खासकर 5 फरवरी के बाद मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं। आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा। जब ये ट्रांजिट होगा तो नए जॉब के ऑफर कर्क राशि को मिल सकते हैं, जहां पर आप उन्होंने कभी अप्लाई किया हो, भूल गए हो, या अचानक से कॉल नई जॉब के लिए आ सकता है। एक तो ये है। दूसरा, इंटरव्यू में आपको कोई सफलता मिलेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है। तीसरा, कोई गिफ्ट किसी रिश्तेदार, किसी पार्टनर, किसी लविंग पार्टनर से आपको कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। तो मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक है। अब हम जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और यदि आप ज़्यादा परेशान हैं और आप व्यापार से, शादी से, या कोई काम आपका हो नहीं रहा और आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप जनरल प्रेडिक्शन मत देखिए। 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चाहे देश में हो, विदेश में हो, गाँव में हो, देहात में हो, कष्ट में हो तो शर्माइए मत। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जो व्हाट्सएप है आपको दिया है, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे लीजिएगा और उपाय कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो फरवरी का महीना देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठे हैं। सुख भाव चंद्रमा का ही भाव होता है। तो स्वास्थ्य आपका फरवरी में नॉर्मल रहेगा। आपको अपने भविष्य की थोड़ी चिंताएं रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि के हैं। परिवार की चिंताएं रहेंगी, करियर की थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य फरवरी में अच्छा नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी सूर्य और बुध के साथ में बैठे हैं, बुधादित्य योग में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक आपका धन का फ्लो अच्छा रहेगा। धन संबंधी आपको लाभ भी होगा, छोटी मोटी डीले भी होंगी, यानी धन का 13 फरवरी तक स्थिति अच्छी है। 14 तारीख से कर्क राशि वाले नोट करें, 14 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक सूर्य शनि की युति होगी। जब भी सूर्य और शनि की युति होगी तो आपको सरकारी नोटिस या चालान का भुगतान करना पड़ेगा, बैंक के आपके चक्कर लगेंगे। और किसी को धन उधार दिया अगर कर्क राशि वाले आपने, या धन कहीं पर इन्वेस्ट किया, किसी की बातों में आकर आपने बिना इंक्वायरी किए अगर पेमेंट की, तो आपको नुकसान हो जाने वाला है। तो 14 तारीख के बाद विश्वास पात्र लोगों को ही पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन, या फिर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा जांच परख के ही निवेश करें, नहीं तो आपको धनहानि हो सकती है। अब बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा मनसो जाता, यानी जो चंद्रमा होता है जातक का मन होता है पूरा फरवरी का महीना, यानी 1 तारीख से 29 फरवरी तक आपका फैमिली के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। फैमिली के साथ में आप किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी पार्टी समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में वाहन पे आप कुछ खर्चा कराने वाले हैं,
वाहन पे खर्चा रहेगा, लेकिन पारिवारिक सुख अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो संतान भाव के बारे में बात करें तो 5 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा वो 5 तारीख को होगा। मकर राशि यानी उच्च राशि में जाएंगे तो छोटी संतान को कोई गिफ्ट मिलेगा। छोटी संतान की हेल्थ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, विद्या के लिए बड़ा बेहतर समय है, एक्टिवनेस के लिए बड़ा बेहतर समय है। उसी प्रकार से अगर आपकी बड़ी संतान है यानी 15 की उम्र से बड़ी संतान है तो उनके विद्या के लिए भी अच्छा है, करियर के लिए भी अच्छा है, और संतान की कोई इच्छा पूरी होगी, कोई गैजेट या कोई काम की चीज़ आप उनको दिलाने वाले हैं। तो कुल मिला के संतान के लिए भी फरवरी का महीना 5 फरवरी के बाद अच्छा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक 2 अशुभ घटनाएं आपके साथ में घटित हो सकती है। पहला, मित्रों से आपके बहुत ज़्यादा वाद विवाद रहेंगे, यानी फरवरी में मित्रों से वाद विवाद रहने वाले हैं। दूसरा, फरवरी में ही आपका मोबाइल ख़राब हो जाने वाला है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। कुल मिला के 2 विद्यार्थियों पे अशुभ घटना है, बाकी फरवरी का महीना ठीक है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे गवर्नमेंट करते हैं। तो नौकरी में पूरा का पूरा फरवरी का महीना यानी 1 तारीख से 29 फरवरी तक पूरा महीने के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। कर्क राशि वालों का परफॉर्मेंस काम में बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी सेल रहेगी, क्लाइंट खुश रहेंगे, बहुत पुराने क्लाइंट भी आपको ऑर्डर देके जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ में शादी पार्टी समारोह में जाने का मौका मिलेगा, यानी करियर की स्थिति फरवरी के महीने में बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो जिसको हम लव कपल कहते हैं या पति पत्नी हो जिसको हम मैरिड कपल कहते हैं। तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो 2 भागों में फरवरी का महीना बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर और 13 फरवरी तक सब कुछ ठीक है, यानी पति पत्नी या पार्टनर के बीच में सामंजस्य ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे, थोड़ा कभी नाराज होंगे, कभी रूठेंगे मनाएंगे, लेकिन चलता रहेगा। पार्टनर भी अपने काम में बिजी, आप भी अपने काम में बिजी। 14 तारीख से थोड़ा स्थिति बदल जाएगी। 14 तारीख से और 29 फरवरी के बीच में सूर्य और शनि की युति बनेगी, यानी पार्टनर के माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे। पार्टनर अपने माता पिता से या तो वाद विवाद, हेल्थ से परेशान रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आपका चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, उनके माता पिता से की हेल्थ को लेकर या माता पिता से ना बनने को लेकर आधा फरवरी थोड़ा आपका पार्टनर परेशान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो कर्क राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, उनका जो अपना काम करते हैं, तो उनका पूरा महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 5 फरवरी यानी शुरुआती फरवरी के 5 दिन बड़े खर्चे वाले रहने वाले हैं। कर्मचारी पे कहीं ना कहीं खर्चे होंगे, कर्मचारी एडवांस मांगेंगे, वहाँ खर्चा, उपकरण मशीन खराब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाएंगे, वहाँ आपका खर्चा रहेगा। यानी 5 तारीख तक काफ़ी खर्चे आपके रहेंगे। 6 तारीख से और 29 फरवरी तक मंगल का ट्रांजिट मकर राशि में होगा, कहीं ना कहीं मालव्य योग बनेगा, तो यहाँ पर आपके काम में तेजी आ जाएगी, काम उठ जाएगा आपका, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है और नया कुछ ऑनलाइन शुरुआत करने वाले हैं आप, नहीं यानी कि ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की आपको कोई एडवाइस दे सकता है, उसको लाइटली मत लीजिएगा, उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ रहेगा। यानी बहुत बड़ा एडवाइस कोई व्यक्ति, कोई ना कोई जान पहचानने वाला आपको काम की दे सकता है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा मौका मंगल देने वाला है, तो उसको आपको लेना है। और मित्रों, यदि आपको मेरा राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे YouTube पेज से जरूर जुड़े। जय माता दी।